हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। आज मैं बहुपद का तीसरा क्लास देने वाला हूं। इससे पहले 2 क्लास अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे तो एक बार उसको देख लीजिएगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में, ठीक ना। जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल क्या करता है, हमको बताना है कि यदि इसमें इससे भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। जी एक्स का मान कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इससे किसमें भाग देना है, इसमें देना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें क्या लगाना है, भाग। चलो भाग लगाते हैं। यहाँ देखो क्या एक्स स्क्वायर है, इसका पहला देखो, इसका पहला एक्स स्क्वायर, इसका पहला एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर में यदि एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर में यदि एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ दे देंगे एक्स, गुना करो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यूब माइनस है माइनस 2 गुना एक्स हो गया 2x, ठीक। ये किस में, यहाँ नहीं कुछ प्लस है, प्लस में या माइनस देंगे, यहाँ माइनस में ये है, ये प्लस देंगे, ठीक ना। ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये है स्क्वायर में, ये है एक्स में, क्या करो इसका स्क्वायर वाला सेम लिखो, माइनस 3x स्क्वायर। एक्स में देखो ये 5x, ये 2x, ठीक। 5 2 कितना 7x, लिखेंगे प्लस 7x माइनस ये 3 लिखेंगे। अब क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम यहाँ माइनस 3 से गुना कर दें, एक्स स्क्वायर गुना माइनस 3 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2 गुना माइनस 3 हो गया माइनस में प्लस 6। अब क्या करना है, जो है माइनस में उसको दो प्लस में, जो है प्लस में उसको दो माइनस में। ये है माइनस में, यहाँ पे यहाँ कर दो इसको प्लस, ये है प्लस में यहाँ कर दो माइनस। तो अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, 3x स्क्वायर माइनस ये प्लस, दोनों कट जाएगा। कट गया, नीचे क्या बच गया हमारा, बच गया मेरे पास यहाँ 7x, ठीक, माइनस 3 माइनस 6 तो माइनस 9। ये मेरे पास क्या हो गया, बच गया। अब हमको लिखना क्या है, तो भागफल, ठीक ना। ये होता है भागफल, ये नीचे जो बचा वो होता है शेषफल। यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल कितना आया है, x माइनस 3 आया है, लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर, शेषफल कितना आया था 7x माइनस 9 आया था। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर उसी टाइप का दिया, ठीक है ना। क्या कर रहा है, px इक्वल 3x स्क्वायर प्लस x, 3x यहाँ क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, मिस्टेक है, क्या हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में gx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। क्या करेंगे, वो gx से px में भाग लगेंगे। gx का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इससे क्या करना है, इसमें भाग लगाना है। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें क्या करेंगे, तो भाग लगाएंगे, ठीक ना। उसके लिए क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पहले क्या है, 3 है, यहाँ दे दो क्या 3 दे दिए। अब देखो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब पूरेगा। ये 2 है, ये कितना है 3, यदि 1 से गुना कर देंगे, x से गुना करेंगे इतना आ जाएगा। एक्स स्क्वायर गुना 3x, तो 3x क्यूब, यहाँ प्लस है प्लस 2, इससे गुना कर दिया। अब इससे करो, 3 दूना 6, x गुना एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस 2, 1 से इससे को गुणा करें 3x होगा, बस यहाँ पे दे दो ये। अब जो सब है माइनस में उसको कर दो प्लस में, और जो प्लस में उसको माइनस में, ठीक ना। 3 है प्लस में, नहीं कुछ है तो माइनस, ये प्लस में माइनस, ये प्लस में ये माइनस, 3x क्यूब और यहाँ पे 3x क्यूब, ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक। क्या देखो एक्स स्क्वायर है प्लस में, 6x स्क्वायर माइनस में, दोनों सेम सेम घटेगा, ठीक ना। तो 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा लो तो यहाँ बचा 5x स्क्वायर, 6 में लगा माइनस तो माइनस। यहाँ क्या करो, 3x में से 2x घटा लो तो बचेगा 1x, एक यहाँ नहीं लिखते, एक माइनस तो माइनस, प्लस 5 है प्लस 5 उतारो। अब क्या करेंगे ना,
यहाँ -5 है तो यहाँ -5 दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को -5 से गुना करके इतना आ जाएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे -5x², ठीक ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक, इतना 2x, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक। तो हो गया यहाँ पे 2x गुना 5 10x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 5 ये, ठीक। तो ये है माइनस में, इसको देंगे प्लस में, ये माइनस में प्लस में देंगे, माइनस है प्लस में, सब देखो सेम से मिल गया, दोनों सेम कट जाएगा दोनों। एक मिनट यहाँ नहीं कटेगा, रुक जाओ, ठीक ना। ये यहाँ कितना आ गया x है, ये कितना है x, और नीचे कितना है 10x, इधर सेम था कट गया। यहाँ देखो 10x प्लस में माइनस में, ठीक। तो 10x में से ये x घट जाएगा, यहाँ बचेगा 9x, या 5 और ये +5 हो गया +10, ठीक ना। अब क्या पूछा गया हमसे भागफल, यहाँ देखो भागफल बराबर कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 3x - 5, शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, नीचे वाला, नीचे क्या है 9x + 10। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। होगा देखो सब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी टाइप का बनता था ना, तो हम लोग बहुपद के 3 लेक्चर में क्या किए, सभी टाइप का क्वेश्चन देखे, पर उसी टाइप का बनेगा। अंक चेंज करेगा, ठीक ना, अंक चेंज कर देगा, टाइप वही सेम रहेगा, टाइप क्या रहेगा सेम, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न देखते हैं। अरे बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं, क्या पूछा गया शून्यक, तो समझो कैसे निकालेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनेगा। क्या करो इसके लिए, x² - 11 है, इसके बराबर मान लो 0, क्वेश्चन यही है, इसके बराबर क्या मान लेंगे 0। x² बराबर देखो ये 11 है, बाएं साइड माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, +11 हो गया। अब हमको करना है x का मान निकालना है, ठीक ना। x बराबर जो है ये स्क्वायर हटेगा और रूट जाएगा, क्या जाएगा रूट, कर देंगे रूट 11 है तो 11। जब भी रूट आता है, रूट अकेले नहीं आता है, प्लस और माइनस दोनों आता है, रूट में प्लस और माइनस दोनों आता है, ठीक ना। हम x बराबर लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 को लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं +√11, दूसरा लिख सकते हैं -√11। तो प्लस साइलेंट आता है, प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। x का 2 का वैल्यू आ गया √11 -√11, ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। और देखो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, समझ आगे कैसे बनाए, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। देखो 2 क्वेश्चन, दूसरा क्या कर रहा है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा, घात का मतलब पावर, ठीक ना। देखो अधिकतम कितना है, तो इस पे अधिकतम कितना 2 है ना, कितना पावर अधिकतम, और यहाँ कितना है नहीं कुछ है तो 1, तो सबसे ज्यादा कितना 2 है, इसका घात हो गया 2, ऑप्शन ए हो गया। तो यहाँ क्या करें, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद की पहचान कैसे करें ये हम बताए थे, ठीक ना। जैसे पहला रूल बताए थे कि x कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए, x कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखो x किसमें है, रूट में है, किसमें है रूट में, तो नहीं होगा, ठीक ना। तुम लोग कहीं ना करना है, जो सही होगा खाली उस पर जो टिक करेंगे ना वो टिक करना है। उसके बाद क्या बताए थे, x का मान कभी बटे में नहीं होना चाहिए, यहाँ देखो बटे में है, यहाँ पे किसमें है बटे में है ना, 3/2 1/2 पावर बटे में है, ये भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा। और फिर देखो x रूट में नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ रूट में है, यहाँ नीचे भी रूट में है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो x का मान 2 है, ठीक है, यहाँ पर देखो रूट में 3 है, x नहीं है, x बाहर है ना, 3√3, x कहाँ है बाहर, यहाँ नहीं कुछ तो पावर 1 है √6, तो x रूट में नहीं होना चाहिए, तो 3 सब रूट में हो सकता है, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी, यानी कि ये बहुपद है। तीनों ऑब्जेक्टिव नोट करो, आगे देखते हैं। अगला देखो क्या दिया, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं, मतलब 4 ऑप्शन दिया, ठीक ना। 3 ऑप्शन ऐसा जो कि बहुपद है, एक ऐसा जो बहुपद नहीं है, वही पहचानना कौन नहीं है। तो बहुपद का पहचान जो बताया तो क्या बोले, तो x का पावर जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो पूर्ण संख्या में तो है ये। और बोले तो x रूट में नहीं होना चाहिए, यहाँ देखो रूट में 3 है, x नहीं है, ये तो बहुपद है। यहाँ पे अभी देखो x का पावर 1 है, ठीक ना, नहीं कुछ तो 1 है, तो क्या बोले तो x का मतलब कि पावर बटे में नहीं होना चाहिए, तो बगल में बटे में, x तो बटे में नहीं है,
ये भी बहुपद है। x का पावर 3 है, ये बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखो x आ गया बटे में, 1 बटे है ना, बटे x प्लस 1, यहाँ 1 x किस में आ गया, बटे में, जबकि कहता है x का भी बटे में नहीं आना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन डी क्या बहुपद नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये सब मतलब बहुपद है, ये नहीं है, इसको नोट करो। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो आगे क्या दिया है, अगला ऑब्जेक्टिव, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। क्या पूछा गया इसका, शून्यक। देखो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक ना। इसका बनाना चाहेगा तो बना लो नीचे, x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक। अब ये वाला और ये वाला गुना होता है, ठीक ना। x² क्या होगा, 2 से गुना होगा, यानी हो गया 2x² हो गया। अब ये बीच वाला 3x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना हो जाए, जोड़ने पे इतना हो जाए। मान लो इसको लिख देंगे हम लोग, ठीक ना, कि x प्लस 2x, क्या लिख देंगे, x प्लस 2x, x मतलब मान लो 1, x देखो 2x 1x, जोड़ने पर आगे 3x, गुना करेंगे तो 2x गुना x हो जाएगा 2x², ठीक ना। यानी कि 3x को हम लिख सकते हैं, ये तो सेम रहेगा x² प्लस इसको लिख सकते हैं x प्लस 2x और प्लस ये 2 सेम रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 2 पार्ट अलग, ये 2 पार्ट, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x ले लो कॉमन, 2x था, एगो निकाले बाहर, एगो बचेगा प्लस से प्लस, और x यहाँ था, x तो निकालिए लिए, नहीं कुछ तो एक बचा प्लस, यहाँ x यहाँ नहीं है, लेकिन 2 कॉमन बना दोनों में, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा खाली x प्लस, तो कौन में 2 एक बार में 1, क्या पता जब ये और ये सेम आ जाता है, अब इसी कॉमन ले लो, x प्लस 1 यहाँ ले लेंगे कॉमन, ले लिए, यहाँ बचा, ये तो निकाल लिए बाहर, अब यहाँ बचा खाली x प्लस, ये निकाल लिए बाहर, ये बचा 2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए तो क्या बताते, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ हो जाएगा वो x प्लस 2 इक्वल 0, x ये जाएगा 1 उधर तो हो जाएगा माइनस में -1, x ये जगह 2 उधर तो हो जाएगा माइनस में -2, यानी हो गया यहाँ पे x का 2 को मान हो गया, ठीक ना। ये हो गया -1, एक हो गया -2, कहाँ दिया -1 -2, -1 -2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, अगला देखिए 6ठा नंबर, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। एक बात याद रखना, जितना घात शून्यांक उतना होता है। द्विघात है तो शून्यांकों की संख्या 2, ठीक। त्रिघात है तो त्रि मतलब 3, शून्यांकों की संख्या 3। रैखिक बहुपद है तो रैखिक यानी 1, शून्यांकों की संख्या 1। चतुर्थ घात है, चतुर्थ मतलब होता है 4, चतुर्थ मतलब 4, तो चतुर्थ घात है तो शून्यांकों की संख्या 4। यहाँ क्या करा, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या, ठीक ना। द्विघात मतलब 2, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या 2 होती है, अल्फा और बीटा। घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, ऑप्शन दिया द्विघात नहीं, तो जिस बहुपद की घात 2 होती है तो 2 घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात। तो जिस बहुपद की घात 3 होती, कितनी होती है, 3 घात वाला बहुपद कहलाता है त्रिघात। जिस बहुपद की घात 1 होती है वो कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। तो घात 1 वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, ऑप्शन सी। इसको नोट करो और देखते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन कर रहा है, किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या तो कोई नहीं। जब बहुपद की पहचान बताए थे तो हम बताए थे कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्याओं धनात्मक होती है, ठीक ना। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव नहीं, ठीक ना। इसका हो जाएगा पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी। यदि px बराबर इतना हो तो p1 का मान क्या होगा, ठीक। तो देखो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। px बराबर कितना दिया गया है, x² प्लस 5x माइनस 12। क्या पूछा है, p1 पूछा है। तो p1 x के बदले 1 दिया, x के बदले क्या दिया है, जहां जहां x वहां 1 रखो। x का स्क्वायर है 1 का करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5x है तो 5 गुना x माइनस 12। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 5 गुना 1 5 ये होगा माइनस 12। तो 5 और 1 हो गया 6 माइनस 12। तो 12 में 6 गया 6, 12 में माइनस तो माइनस 6। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक ना।
आगे दिया है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखो यहाँ पे तो शून्यक कहने का मतलब हुआ कि एक दिया अल्फा एक दिया बीटा, ठीक है ना। अल्फा बराबर दिया गया 5, कितना दिया है 5, और बीटा बराबर दिया गया ये -3, ठीक ना। हमसे पूछा क्या है द्विघात बहुपद, क्या पूछा गया है द्विघात बहुपद। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला हम क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे ना। तो क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा माइनस ये अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा और बीटा का मान उसमें पुट कर दो, ठीक है ना। अल्फा और बीटा का मान क्या कर दो, पुट कर दो। x² सेम रहेगा माइनस अल्फा का मान दिया 5, तो यहाँ देखो 5 माइनस बीटा का मान 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों गुणा करो 5 गुना -3, ठीक। x² 5 में से 3 गया माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, यानी ये हो जाएगा ये बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15। कहाँ मिल रहा है ऑप्शन सी में, ठीक ना। इसका क्या ऑप्शन सी। इसमें कुल जो है हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किए हैं, ठीक। तो बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसके लिए हम जो ना 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन पर्सनल वीडियो बनाकर दे देंगे। इस प्रकार बहुपद चैप्टर पूरा क्या हो गया खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।